दोस्तों, फांसी लगने से पहले जो जेलर होता है कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। दोस्तों, फांसी से पहले जो कैदी होता है वो अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। दोस्तों, उसकी आखिरी इच्छा को सुनकर जो कैदी की इच्छा होती है, जेलर उस पर भड़क जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कभी किसी कैदी ने ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की थी, ताकि उसका ये बात सुनकर होश उड़ जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो जेलर होता है वो सोचता है कि क्यों ना इसकी आखिरी इच्छा हम पूरी करवा दें। कौन सी बड़ी सी बात है दोस्तों आखिर में वो जो लड़का होता है कि आखिरी इच्छा के तौर पर क्यों अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहता है, क्यों अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों क्योंकि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपके भी सुनकर होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि दुश्मन मिले हजार लेकिन मिले ना मतलबी यार दोस्तों। क्योंकि दोस्तों दुश्मन जो बाहरी होता है उससे तो आप सतर्क हो जाएंगे, लेकिन घर का जो दुश्मन होता है उससे आप जरूर ही मात खा जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर विभीषण ना होता तो रावण की वध कभी नहीं होता, क्योंकि अपने ही जो होते हैं वो खतरे की घंटी बनते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले की दोस्तों, जहां पर दोस्तों एक नीरज और एक जो है कि सुमित नाम के दो लड़के रहते हैं दोस्तों दोनों दो घर के लड़के होते हैं और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि दोनों एक ही साथ स्कूल पढ़ने जाते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक ही साथ घूमने टहलते हैं और सारी जो वारदातें अपने खेल खिलौने के होते हैं वो साथ ही करते हैं। दोस्तों कई लोग तो यही नहीं समझ पाते हैं कि ये दोनों जो लड़के हैं वो अलग अलग घर के हैं या एक ही घर के हैं दोस्तों धीरे धीरे उनका बचपन बीतता है, धीरे धीरे जवानी बीत जाती है दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या होता है कि नीरज की जो है कि शादी योग्य हो जाता है। दोस्तों नीरज कुछ होशियार था, इस वजह से उसके घर वाले जो होते हैं, घर का बड़ा होने की वजह से लड़की के लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं। दोस्तों उसका जो है कि रिश्ता एक बढ़िया घर से हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है और उसके दो जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। दोस्तों अब वो करता भी तो क्या, अब उसे पत्नी के खर्चे उठाने के लिए उसे जो है कि कमाने जाने पड़ते हैं दोस्तों वो कमाने के लिए दिल्ली जाता है। दोस्तों दिल्ली जाकर एक कंपनी में जॉब करने लगता है। वो कंपनी में जॉब अच्छी लग जाती है दोस्तों, क्योंकि नीरज बहुत ईमानदार लड़का होता है, इस वजह से उसकी ईमानदारी रंग लाती है और कंपनी में बहुत अच्छा व्यवहार बन जाता है। वहीं पर एक निधि नाम की लड़की से उसे जो है कि फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों की मित्रता हो जाती है। दोस्तों इधर उसकी पत्नी घर पे संध्या होती है, वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही होती है, पैसा भेजता है घर पे, उसकी हर स्थिति अच्छी हो गई थी, गांव में बहुत ही नाम हो गया था। इधर जब भी जो है कि इधर सुमित सुनता है कि मेरा दोस्त जो है नीरज बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छी ज़िंदगी से रह रहा है, धीरे धीरे इसे ताने मिलने लगते हैं और ये इतना निकम्मा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, गांव में इससे किसी से भी नहीं बनती। एक दिन अचानक नीरज का फ़ोन आ जाता है सुमित के पास। सुमित कहता है यार मुझे भी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, क्यों नहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा रंग लाते हो, क्यों ना मुझे अपनी कंपनी में जॉब लगवा दो, मैं भी वहीं आकर अपने पार्ट टाइम एंजॉय करूंगा, टहलूंगा, अपना काम करूंगा। दोस्तों अपने दोस्त की दुख तकलीफ़ को समझता है और वो अपने बॉस से बात करता है। दोस्तों कंपनी में उसका जो था कि बहुत ही अच्छी पकड़ थी, इस वजह से जो है कि सुमित का भी जॉब लगवा देता है उधर। दोस्तों नीरज जो होता है बहुत ही नेक दिल इंसान होता है। उधर एक जो निधि होती है उससे फ्रेंडशिप करी होती है, तो इस वजह से उसकी जो है कि डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा पकड़ होती है। दोस्तों फिर जब ये सुमित है जो कंपनी ज्वाइन कर लेता है, उसके साथ रहता है, तो देखता है कि तो निधि नाम की लड़की के को गर्लफ्रेंड बना लिया है और वो तो हमको लगती है कि वो एक्स गर्लफ्रेंड है। दोस्तों अब धीरे धीरे जो सुमित होता है वो उसको जलन होने लगती है, क्योंकि कहता है यार तू मुझे इससे सेटिंग करवा दे, तुझे इसकी क्या ज़रूरत, तेरी तो पत्नी है, तू इसे क्या करेगा।
मेरी तो कुछ भी नहीं है, मेरी सेटिंग करवा दे। तो दोस्तों आज के जीवन में ऐसा कहाँ होने वाला है कि कोई अपनी सेटिंग अपनी एक्स फ्रेंड को कोई दूसरे को शेयर कर दे। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ भी शेयर हो सकता है, लेकिन ये शेयर तो होने की मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों उधर जो नीरज होता है वो इस बात पर इनकार कर देता है। दोस्तों धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो है वो टिफ़िन कभी ये ले जाता है तो वो खा लेती है, कभी निधि ले आती है तो सुमित खा लेता है, नीरज खा लेता है। तो इनकी मित्रता बहुत गहरी हो जाती है। दोस्तों वो मन ही मन निधि जो होती है नीरज से प्यार करने लगती है। वो ये नहीं जानती है कि ये शादीशुदा लड़का है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन जो इधर सुमित होता है वो उसकी फ्रेंड निधि से प्रपोज कर देता है, उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। उसे वो 2 थप्पड़ लगाती है और उसे बहुत ही डांट फटकार लगाती है कि तुम ये क्या समझ रहे हो। दोस्तों वो गुस्सा हो जाता है। अब उसकी बदले को लेने के लिए उसके दिल में वो गर्म सी आग उबलने लगती है। दोस्तों फिर होता क्या है कि नीरज जो होता है उस मामले को शांत करवाता है, उसे रिलैक्स करवाता है। धीरे धीरे समय बीतते हैं और भी निधि होती है वो भूल जाती है कि वो अपने किए पे पछतावा किया। दोस्तों उसकी बर्थडे आती है तो इधर सुमित होता है वो जो है कि उसे कहता है कि क्यों ना उसको अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाओ और बहुत ही बर्थडे में आनंद आएगा। दोस्तों बर्थडे पर निधि को बुलाता है। बुलाने के बाद उसे जो क्या है कि नशे की गोली खिला देता है ये सुमित नीरज को, अपने दोस्त को, और वो जो है कि ड्रिंक में डाल के और वो बेहोश हो जाता है। इधर पूरा रूम बंद करके सुमित जो होता है वो निधि के साथ उसके जिस्मों को नोच नोच के खाता है, उसके साथ जो है कि उसके जिस्मों को वो यूज़ करता है, अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो उसके साथ रेफ करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों इतनी बुरे तरीके से वो उसके साथ उसके सैल्यूट करता है कि वो बद से बदतर हो जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों इतना होने के बाद वो उसको चाकुओं से छल्ली कर देता है, उसको मार के वो वहाँ से भाग के थाने में जाके जो कि FIR कर देता है। दोस्तों कि वहाँ पर एक लाश एक लड़की की और एक आदमी मारकर वहीं पड़ा है। दोस्तों पुलिस आती है, छापा मारती है और नीरज पकड़ा जाता है। नीरज पकड़ने के बाद फिर वो कोर्ट में जाता है, सारा कुछ सिंपल होता है। वो पूरी बुरी तरह से नीरज फंस जाता है और वो अब छुटने की तो उसकी कोई शंका ही नहीं थी। दोस्तों अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मामला हुआ कैसे। धीरे धीरे उसे समझ आती है, समय लेट हो चुका होता है और अब उसे फांसी की सज़ा भी सुना दी जाती है। दोस्तों लास्ट में जब कैदी पूछता है कैदी से जेलर, तो यही वो कैदी कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, उससे एक रात मुलाकात करना चाहता हूँ। दोस्तों जेलर अपने जो डिपार्टमेंटल आदमी को उसके पत्नी के पास भेजता है और उसकी पत्नी को बताया जाता है। पत्नी भी तैयार हो जाती है। दोस्तों एक कमरे में जो है कि सिस्टम को सेट किया जाता है, CCTV कैमरे लगाए जाते हैं और पति पत्नी को उसी में छोड़ दिया जाता है और ये कंट्रोल रूम में बैठकर वो लोग देखने लगते हैं। दोस्तों फिर होता क्या है, पत्नी जाती है तो कहती है कि आखिर मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में क्या कमी थी जो कि तुमने उस लड़की के साथ रेप किया और उसे जान से मार दिया। दोस्तों फूट फूट के वो रोने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त ने ऐसा किया। जब सारी बातें बताता है तो उसकी पत्नी भी रोने लगती है, उसके गले से सिमट कर और रोई ही जा रही थी। दोस्तों मंजर थोड़ा इतना बद से बदतर था, बहुत सारी वारदातें होती हैं। फिर लास्ट में कहता है नीरज कि देखो मेरे 2 बेटे हैं, कभी भी दोस्ती पर भरोसा मत करना, उन्हें यही सीख देना और कभी भी दोस्त के चक्कर में पड़ने ना देना। दुश्मन मिले 1000 लेकिन मिले ना मतलबी यार। इस बात को बता के वो अपनी पत्नी को समझा रहा था। रात भर यही चीज़ें वो बताता रहा, समझाता रहा कि कल मुझे फांसी हो जाएगी और मैं इस ज़िंदगी से चला जाऊंगा, तुम इन्हें ध्यान देना, इन लोगों को पालन पोषण करना और इनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। दोस्तों मंजर इतना बद से बदतर था, आंखों से आंसू ही गिरे जा रहे थे। पूरी रात वो लोग रोए। इधर जेलर साहब देख कर उन्हें भी आंसू आ गया। उसकी फ़ोटेज को फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और फांसी को रोकी जाती है। फिर उसके बाद दोबारा उस पर कमेटी जांच बैठती है और CBI क्राइम ब्रांच के द्वारा फिर से जांच की जाती है। आरोपी को पकड़ा जाता है और मुख्य आरोपी को फिर 6 महीने बाद फांसी के तख्तों पर चढ़ाया जाता है और जो बरी आदमी होता है उसे बरी कर दिया जाता है नीरज को। वो अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में फिर वो वापस आता है। दोस्तों हमारी कहानी ये समझाने का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 मिनट तक एंजॉय कराने का। दोस्तों हमारी कहानी का उद्देश्य ये है कि दुश्मन मिले 1000 लेकिन मिले ना मतलबी यार। दोस्तों
दोस्त तो हजार होते हैं, लेकिन हर एक दोस्त पर भरोसा करना नामुमकिन होता है दोस्तों। सभी से भरोसा की उम्मीद नहीं कभी करना चाहिए। दोस्त भले ही है, लेकिन उससे भी थोड़ा बहुत ज़रूर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त को आपके सिवा दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको लगता है कि इसके साथ कुछ गलत नीति हैं तो आप सतर्क रहें, क्योंकि घटना और जो अनहोनी है वो आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए कहानी में अगर जो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर में जो है कि नीरज ने उसके साथ भलाई करके कैसा किया। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।